हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएएस पीसीएस जोन। दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया का 7वें टेस्ट को बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि एडुटेरिया का भी टारगेट चल रहा है प्रत्येक दिन एक टेस्ट कंप्लीट कराने का। तो आज हम लोग 7वें टेस्ट को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 50 सेट देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो है इस टेस्ट को ज़रूर बनाइए। चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ठीक है, यानी हड़प्पा का ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। कौन सा था? धौलावीरा जो था वह 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित है, यानी कि इसमें से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, यह भी सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, यानी यह भी सही है। तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? ठीक है, देखिए इसका ट्रिक है याद करने का। जब अध्यक्षता की बात किया जाए, एक तरफ आप अध्यक्षता रखिए, ठीक है, और दूसरे तरफ जो है किसके शासन काल में हुआ था, यानी शासक कौन था, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, शासक यदि पूछेगा तो आप शासक याद कर सकते हैं। आ का अक, आ, उसके बाद फिर का, उसके बाद फिर अ और फिर क। ठीक है, यानी आ से हो जाएगा अजातशत्रु, सबसे पहला में किया था अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर किया था अशोक, उसके बाद फिर कनिष्क। ठीक है, तो इसके शासनकाल में हुआ था आ का अक। और यदि अध्यक्षता पूछा जाए तो अध्यक्षता आप याद रख सकते हैं महा, ठीक है, महा, सवा, सवा और 30, महासभा और 30, ठीक है, 30, 30 और फिर बसु। ठीक है, बसु, बसु या बसु, बस ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो महा से हो गया क्या? महा से हो गया महासवा 30 बसु। हाँ, यानी कि पहला जो बौद्ध संगीति था वो महा कश्यप के शासनकाल में अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा हुआ था शवा कमीर के अध्यक्षता में। तीसरा हुआ था मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्षता में। और चौथा हुआ था बसु बसु बसुमित्र के अध्यक्षता में। ठीक है, तो यानी कि इस क्रम में आप याद रख सकते हैं। पहले तो शासक पूछे तो आकाक, और अध्यक्षता पूछे तो महासभा 30 बसु। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है तृतीय बौद्ध संगीत, याद कीजिए महासभा 30 यानी मोगलीपुत्र 30, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इस तरीके का ट्रिक जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा शेयर किया करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला दिया गया है इसका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा दिया गया है इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, यानी यह भी कथन सही है। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, यानी यह भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्बास खां सरवानी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? ठीक है, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदायूनी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला, ठीक है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो पुराना किला के भवन का निर्माण किया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? ठीक है, तो याद कीजिए यह मदद किसने मांगा था? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में। ठीक है, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगभंग विरोधी
आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बंगभंग मतलब बंगाल विभाजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। ये प्रश्न ये जो है याद रखिएगा, हमेशा ये प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यदि मैं बात करूं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, ठीक है ना, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वह 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ठीक है। 7 सितंबर को हुआ था, याद रखिए 7 सितंबर को, 7 सितंबर 1931 को। उसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो यह 26 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक हुआ था, ठीक है। यानी कि ये 26 मार्च से, याद रखिए 26 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक हुआ था। वहीं मैं बात करूं भगत सिंह की फांसी का, तो भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को। और फिर मैं बात करूं गांधी इरविन समझौता का, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 4 मार्च को, ठीक है, 4 मार्च, ठीक है। यहाँ पे राइटिंग उतना बढ़िया से नहीं बैठ पाता है, ऐसे मेरा राइटिंग इतना ख़राब नहीं है। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी पहला तो 4 हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? फिर हुआ था 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी, 2 नंबर पे, यानी 4 के बाद 3, और उसके बाद फिर 2, और उसके बाद 1, 4 3 2 1, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला जो थी सदस्य थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 महिला। कितनी महिला थी? 15 महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? ठीक है, तो यह कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के तहत जो है ये सब प्रतिबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत दिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, राष्ट्रपति पर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, यह कथन गलत है। ठीक है, आप लुसेंट पढ़िएगा तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ गया है, यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के नहीं है, संविधान के उल्लंघन के मामले में जो है उन पे जो है महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा, जो कि गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 सांसदों के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार एवं पश्चिम बंगाल का। चलिए आपको कमेंट में बताना है कि बिहार में जो है वह राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलराम जाखड़ का। किनका रहा है? बलराम जाखड़ का। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ठीक है, एक स्तर इसमें नहीं है। देखिए इसमें जो है ना, आप देखेंगे तो इसमें ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, लेकिन नगर परिषद इसमें नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महान्यायवादी। ठीक है, यानी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तबला से। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? भारत में ही है। ठीक है, कहाँ पे है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और हाँ, आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपका कितना प्रश्न जो है सही हो रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोची एयरपोर्ट जो है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा डेल्टा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषण है? ठीक है, प्रदूषक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीवेज। ओके, सीवेज जो है जैव अपघटनीय प्रदूषक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? यहाँ पे दिया गया है द्वितीय प्रदूषक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मॉग। स्मॉग को जो है द्वितीय प्रदूषक भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? सेक्रेनई उत्सव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में। नागालैंड में जो है सेक्रेनई उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंशिका परमार। कौन है? वंशिका परमार। नेक्स्ट प्रश्न है, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? ठीक है, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील मोहन। कौन बने हैं? नील मोहन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइफ, ठीक है, टाइगर ट्राइफ का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम में। कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल में। कहाँ किया गया दोस्तों? पुर्तगाल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में से पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा को। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन अव्वल रहा है? हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सावज। कौन है? सावज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे, तो सबसे पहले दिया गया है कि असम का जो है गुलाब चंद कटारिया, यह सही है। झारखंड सीपी राधाकृष्णन, यह भी सही है। मेघालय फागू चौहान, यानी यह भी सही है। हिमाचल प्रदेश लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्माइल योजना का। किसका किया गया है? स्माइल योजना का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? अंबेडकर ए लाइफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शशि थरूर। ठीक है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल चौहान। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वन वेव इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ठीक है, वन वेव इंडिया 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LVM-3M2 से। LVM-3L2 से, M2 से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 79
हजार करोड़। कितना? 79,000 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु, ठीक है, किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत जो है वह यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? बी ह्यूमन काइंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस का थीम क्या था? बी ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राफेल नडाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरबा को। किसको किया गया है? गरबा को। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित शाह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना है? एशियन ग्रुप का जो है 11वां सदस्य कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिमोर लेस्ते। कौन बना है? तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2041 तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुब्राकांत पांडा। कौन बने हैं? सुब्राकांत पांडा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 अक्टूबर को। ठीक है, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इलावेन भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इलावेन भट्ट का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता थे वो। कौन थे? इलावेन भट्ट जो थे वह सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? अग्निद्वीप के नाम से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसलैंड को। आइसलैंड को जो है अग्निद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार जलप्रपात, ठीक है, बिहार जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। ठीक है, बिहार जलप्रपात ये मत सोच लीजिएगा कि बिहार में है, ये राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो कौन सी मिट्टी में होगा? लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में जो है आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। ठीक है, लाल मिट्टी में, सॉरी, लाल मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 ईस्वी में। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, ठीक है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर में। कहाँ है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र? नागपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला जो है मक्का उत्पादन में अग्रणी है? बिहार का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार। कटिहार जो है वो मक्का उत्पादन में बिहार का अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? कोंकण रेलवे ट्रैक पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी में। कब हुआ था? 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल डैम परियोजना, ठीक है, कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। कोल डैम परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और
उसकी एसआई इकाई सही रूप से जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे है यहाँ पे देख लेते हैं। पहला दिया गया है फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, सही है। प्रेशर का पास्कल, ये भी सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें अस्थितिक ऊर्जा का गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है? निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे, एक पेंडुलम का झूलना, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल। ठीक है, क्या होगा? बल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 69 नंबर, निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? पानी का क्वथनांक बिंदु पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरण का। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक जो है कैसा होना चाहिए? आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनात्मक। कैसा होना चाहिए? धनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है, तो वह दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, एक तरफ आविष्कार है, दूसरी तरफ आविष्कारक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे सही सुमेलित जो है टेलीफोन ग्राहम बेल, सही है। डायनमो माइकल फैराडे, यह भी सही है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, यानी यह भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11.11%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत दिया गया है? तो यहाँ पे देख लेंगे, पहला दिया गया है अधातुएं जो है धनायन बनाती है, यही तो गलत है। पहला ही इसमें ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? परमाणु बल सिद्धांत को जो है किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिदेकी युकावा। किसने किया था? हिदेकी युकावा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी होती है। ओके, ये जो है इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्व को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धात्विक गुण में कमी होता है। क्या होता है? धात्विक गुण में कमी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेक्टिन और फिर हो जाएगा सेलुलोज, यानी दोनों होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा जो है वह उत्तरदायी होती है? फलों में मीठेपन के लिए, तो वह होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण फल क्या होता है? मीठा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग एक अनुवांशिक विकार है? अनुवांशिक, ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थैलेसीमिया। कौन सा हो जाएगा? थैलेसीमिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों के
जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनामपत्ति किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोलस लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकाइनोडर्मेटा ग्रुप के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन और पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत दिया गया है? तो दिया गया है रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, यह तो सही है, पहला तो हमारा सही है। दूसरा है रक्त जो है ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये कथन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है बैंक दर कम करने का प्रभाव क्या होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा कि बाजार में अधिक तरलता हो जाएगी। जब मान लीजिए कि बैंक को जो इंटरेस्ट है वो कम कर दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, लोगों में जो है पैसा ज़्यादा, मतलब लोग जो है ज़्यादा उधारी लेंगे बैंक से। ठीक है, यानी ज़्यादा कर्ज लेंगे। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाजार में अधिक तरलता हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र का जो है, यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप्स वक्र द्वारा, तो फिलिप्स वक्र का जो सिद्धांत था उसमें था कि मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में क्या है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्ट एज का मतलब होता है सुरक्षित बाजार। क्या होता है दोस्तों? सुरक्षित बाजार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? ठीक है, बैंक दर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंकों को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जारी किया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी किया जाता है, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स भी जारी किया जाता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे मैथ्स का लास्ट का 5 प्रश्न जो है मैथ्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पहले मैथ्स को यानी 96 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 3380 रुपया। ठीक है, 97 नंबर के प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10:21। ठीक है, फिर आप जब 98 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 60%। कितना आएगा? 60%। फिर 99 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7 वर्ष का। और 100 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वह आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ने 100 प्रश्न को बनाया है, और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।